बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम सीखेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनती है। ठीक है, ये आपके सामने थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब इसकी हम डेरिवेशन देखेंगे कि ये एक्चुअली में बनती कैसे है। इससे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन भी हो चुकी है। वो आपको कैसे मिलेगी, आपने सिंपल यूट्यूब पे लिखना है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय सर सदाम, लास्ट पे आप यूँ लिखेंगे तो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह ही आप चाहे फर्स्ट की भी ले दो और अपना जो टॉपिक का कोई भी टॉपिक अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो वो भी ऐसे नाम लिख के सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा टॉपिक है आज का। उसके अलावा आपको बता दिया जाएगा कि पेपर में कैसे लिखना है और आपको अपनी फिजिक्स की और मैथ की प्लेलिस्टें और साथ ही साथ न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें कैसे मिलनी है, ये भी वीडियो के लास्ट में आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ पे थोड़ा काम कर लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास कोई बॉडी है, वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और फिर वो यहाँ से चलना शुरू करती है और चलते चलते वो इस पॉइंट पर आ जाती है। ठीक है, तो वो पहले वहाँ थी, अब इस पॉइंट पर आ गई। तो स्टार्टिंग में उसकी जो वेलोसिटी थी उसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, उसे मैं कह देता हूँ वी आई। ठीक है, यहाँ पर आके वो रुक गई तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल। यह रुकी नहीं भी है तो यहाँ तक वो आई है तो यहाँ तक उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, अब थोड़ा काम कर लेते हैं हम कि आपने यहाँ से एक सीधी लाइन नीचे ड्रा करनी है और एक आप यहाँ से ये लाइन सीधी मिला लो। वैसे थर्ड इक्वेशन में इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन बुक में चूंकि जो ग्राफ है उसमें लगाई हुई है तो मैं इसलिए लगा देता हूँ, लेकिन थर्ड इक्वेशन में इस लाइन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। खैर हम लगा लेते हैं। अच्छा जी, अब इनको नाम दे देते हैं थोड़े। ये मेरा ओ पॉइंट हो गया, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी, ये सी और ये डी हो गया। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये ओ से डी तक, ये क्या है, ये टाइम के इक्वल है। ठीक है, हमने नीचे वाले एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है, और यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है हमारा, इस पर हमने क्या ली हुई है, वेलोसिटी ली हुई है। तो ये मेरा कौन सा ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब आप एक चीज़ देखें कि अगर ये यहाँ पर वी आई है तो यहाँ पर भी क्या होगा, वी आई ही होगा ना। यहाँ पर भी वी आई होगा क्योंकि ये बराबर बराबर है, सेम है। अच्छा जी, अब अपना काम करते हैं। जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट इक्वेशन की थी तो फर्स्ट इक्वेशन को कहाँ से शुरू किया था, स्लोप से। हमने स्लोप फाइंड की थी और फर्स्ट इक्वेशन बन गई। जब हमारी सेकंड इक्वेशन आई थी तो सेकंड इक्वेशन में हमने मालूम किया था एरिया। ठीक है, किस किस का एरिया किया था, ये नीचे वाली ट्राइंगल का और ऊपर वाली, नीचे वाली रेक्टेंगल का और ऊपर वाली ट्राइंगल का, इन दोनों का एरिया मालूम किया था। फिर दोनों के एरिया को, रेक्टेंगल के और ट्राइंगल के एरिया को क्या किया था, जमा किया था, तो मेरे पास मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई थी। अब जो थर्ड इक्वेशन है ना, इसका भी तरीका ये है कि आपने मालूम एरिया ही करना है लेकिन अलग अलग नहीं करना। ठीक है, अभी तो हमने अलग अलग किया था, ये नीचे वाली रेक्टेंगल का अलग से किया था, ये ऊपर वाली ट्राइंगल का अलग से किया था। ऐसे नहीं करना आपने। अब आपने जो एरिया मालूम करना है, आपने इकट्ठा ही एरिया मालूम करना है, ये सारे हिस्से का। समझ रहे हैं आप कि ये जो लाइन थी हमारी, इसके नीचे जितना भी एरिया है उस सारे का सारा आपने इकट्ठा ही एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये काम अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तो अब आप देखो कि ये जो नीचे वाली शेप बन रही है यहाँ से, ये जो नीचे वाला एरिया है मेरा सारा, मैंने ये मालूम करना है ना कि ये एरिया है कितना। अब ये एरिया है किस शक्ल का, आप अगर गौर करें तो मेरे पास कुछ इस टाइप की शक्ल बन रही है, ऐसी बन रही है ना, ये देखें इसके दरमियान में ये सारी, ये मेरे पास किस तरह की शक्ल बन रही है, इस तरह की बन रही है। अब ये जो शक्ल है ना, जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है, आप देख सकते हो कि ना ये वाली साइड इसके बराबर है ना ये वाली इसके बराबर है, कोई भी साइड किसी के भी बराबर बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह की जो शक्ल होती है उसका एरिया निकालने का तरीका ये होता है कि आपने उसकी
दो साइडें जमा करनी है, ठीक है, और फिर उसको तीसरी साइड के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ओके, दो साइडें जमा करनी है और तीसरी साइड के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना। तो आपके पास क्या आ जाता है, उसका एरिया आ जाता है। तो अब मैं वही करूँगा यहाँ पर। तो मैं निकालने लगा एरिया, एरिया को एरिया, वो कैसे आएगा, दो साइडें जमा करनी है मैंने। अब दो साइडें कौन कौन सी जमा करूँगा मैं, एक तो मैं अपनी ये वाली साइड जमा करूँगा, ठीक है, ये साइड को क्या है, इसका नाम ए से ओ तक, ठीक है। तो एक साइड मेरी होगी ओ ए, कह लो आप, ओ ए। इसके अंदर मैं जमा करूँगा अपनी ये सामने वाली साइड, ये वाली, ठीक है। और इस सारी का नाम क्या था, बी और डी, ठीक है, बी डी इसका नाम था। तो मैं ओ ए में जमा कर देता हूँ बी डी। इसको आपने डिवाइड भी करना होता है, डिवाइड किया 2 के साथ, और बाद में मैं मल्टीप्लाई करूँगा अपनी तीसरी साइड के साथ। वो तीसरी साइड कौन सी है, ये नीचे वाली है, ये वाली साइड, ठीक है, ये साइड के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा। इसका नाम है ओ डी। तो मैंने ओ डी के साथ कर दिया इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। बस इतने से काम था। देखिए बहुत सिंपल सा काम है कि आपने क्या करना है, आपने इसकी ये दो साइडें जमा करनी है और तीसरी साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वही किया हमने। अब आपने एक काम करना है कि जैसा कि ये 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो एरिया होता है, वो एरिया बेसिकली हमें क्या बताता है, फासला बताता है, बॉडी ने कितना फासला कवर किया हुआ है। तो एरिया की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फासला लिख सकता हूँ, एस। इधर मेरे पास क्या आ गया, ओ ए प्लस बी डी, ये एज इट इज मल्टीप्लाई ओ डी, ठीक है। अच्छा ले ही आते 2 को, इधर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया। अब इससे आगे आपने एक स्टेप करना है कि आपने करना है मल्टीप्लाई। आपने लिखना है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड, कि दोनों साइडों पे आपने बी सी ओवर ओ डी के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों साइडों को इसके साथ कर देना है मल्टीप्लाई। तो करते हैं जी, 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी, ठीक है। अब दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं इस साइड को भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ बी सी ओवर ओ डी के साथ, इस साइड को भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ बी सी ओवर ओ डी के साथ, हो गया। अब आप देखिए कि बी सी ओवर ओ डी ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कैसे होता है ये भी आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2s, ये सारा क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैं रेफरेंस भी दे देता हूँ कि बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी, ये क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है, ओके। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्यों आई है आपको बताऊंगा मैं, ओके। अभी के लिए मैं चाहता हूँ इक्वेशन को पूरा कर ले, बाद में फिर छोटी छोटी बातें क्लियर करते हैं। इधर आ गया ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आप देखें कि ये वाला ओडी नीचे वाले ओडी के साथ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ क्या बच गया, बी सी बच गया। तो इसको मैं अगर यूँ लिख लूँ 2as तो कोई मसला तो नहीं, ठीक है। ए पहले लिख लिया, एस बाद में। ये मेरा हो गया ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई, आगे लिखा हुआ है बी सी। बी सी को फिर मैं तोड़ के लिखूंगा, जैसे कि पहले भी मैंने अपनी इक्वेशन के अंदर बी सी को तोड़ के लिखा था। मतलब क्या तोड़ के लिखने का, कि देखें बी सी क्या है मेरा, इतना सा हिस्सा है ना, इतना सा। टोटल मेरे पास क्या थी, इतनी इतनी सी मेरे पास लेंथ थी, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ था मेरे पास, ये बी से लेकर डी तक। तो बी डी टोटल लंबाई कितनी होगी, इतनी इतनी होगी। इतनी ज़्यादा लंबाई में से मैं अगर इतना सा हिस्सा निकाल दूँ, ये सी डी, ये सी डी वाला हिस्सा निकाल दूंगा तो क्या रह जाएगा, बी सी बच जाएगा ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा बी सी है वो कैसे आता है कि टोटल लंबाई है बी डी, टोटल लंबाई में से माइनस कर दो आप नीचे वाला हिस्सा, क्या था, सी डी। तो क्या बच जाएगा आपके पास, बी सी बच जाएगा,
ठीक है। तो मैं अपना ये जो मेरा बी सी है इसको तोड़ के लिख सकता हूँ कि बी डी माइनस सी डी, मैं यूं ही लिखूंगा। तो बी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ, बी सी की जगह हम लिख सकते हैं बी डी माइनस, क्या था, बी डी माइनस सी डी। तो बी सी की जगह आ गया बी डी माइनस सी डी। अब बस आपने इनमें वैल्यूज पुट करनी है। 2as एज इट इज इक्वल टू ओ से ए, ओ से ए क्या नाम दिया हुआ है हमने, ये ओ है और ये ए है, ओ से ए नाम दिया हुआ है वी आई का, तो ओ से ए का नाम है वी आई, प्लस बी डी का क्या नाम है, बी डी क्या था मेरा, बी डी, ये देखे ये बी है और ये डी है, तो इस सारी लाइन का क्या नाम है, वी एफ नाम है। ठीक है, तो बी डी क्या मेरा वी एफ है, बी डी आ गया मेरा वी एफ। फिर आगे, अब ये दोबारा बी डी है तो बी डी क्या था, वी एफ था, माइनस सी डी, सी और डी। देखिए बेटा ये आपका सी है और ये आपका क्या है, डी है, तो सी डी ये इसको क्या नाम मिला हुआ है, देखिए वी आई का, यहाँ पर क्या है वी आई था, तो सी डी की जगह आ जाएगा मेरा वी आई, तो इसे सी डी की जगह आ गया मेरा वी आई, वी आई। ठीक है। अच्छा एक स्टेप और कर लेते हैं कि मैं थोड़ा इसको अगर इस तरह लिख लूँ, पहले मैं वी एफ को लिख लेता हूँ और बाद में मैं वी आई को लिख लेता हूँ, कोई इश्यू तो नहीं है, प्लस हो रही है ना दोनों, तो आगे पीछे करने से कोई मसला नहीं होगा, ये आप ऐसे रहने दो। अब देखो दोनों के शुरू में वी एफ आ गया और वी आई वाली बाद में आ गई। अब यहाँ पर मैथ का एक फॉर्मूला यूज़ होना है, आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। वही सेम बात यहाँ पर है, देखो ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, वही चीज़ बनी हुई है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए की जगह क्या है यहाँ पे हमारे पास वी एफ है, तो ये आ जाएगा मेरा वी एफ का स्केयर, माइनस बी की जगह यहाँ क्या था वी आई, तो वी आई का स्केयर आ जाएगा। 2as किसके बराबर आ गया, इस चीज़ के बराबर आ गया। ये आ गई मेरी हरकत की तीसरी मसावात, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अच्छा एक कॉन्सेप्ट कि ये एक्सेलरेशन के कैसे इक्वल है वो आपको बता देते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में ही ये काम किया था और हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन में कि जो स्लोप होती है हमारी, जो स्लोप होती है वो कैसे आती है, स्लोप हमने कैसे निकाली थी कि जितनी ऊंची होती है और जिस लाइन के ऊपर होती है उनको डिवाइड कर दो। ऊंची देखें कितनी है, ये 20, जितनी 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 बीसी है उतनी ये लाइन ऊंची है ना, ये वाली, तो इस जितनी ऊंची होती है उसको डिवाइड कर देना होता है जिस लाइन के ऊपर होती है। तो ऊंची कितनी है, बीसी, ठीक है, ऊंची कितनी है बीसी, तो स्लोप कैसे आएगी, बीसी डिवाइडेड बाय किस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर थी ए सी। अब ये ए सी भी उतनी लाइन है जितनी ओ डी है, तो आप ए सी भी लिख सकते हो और ओ डी भी लिख सकते हो, तो मैं ओ डी ही लिखूँगा, तो कि बी सी किसके ऊपर है, ओ डी के ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आती है स्लोप ओ डी। अब किसी भी ग्राफ की मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। तो स्लोप की जगह आ गया एक्सेलरेशन, ये मेरा क्या था, बी सी ओवर ओ डी। तो देखिए प्रूव हो गया ना कि बी सी ओवर ओ डी किसकी इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बी सी ओवर ओ डी की जगह क्या लिखा था, एक्सेलरेशन लिखा था। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आई होगी। काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आप इसको खुद एक दो बार करेंगे तो आपको तो ये हमेशा के लिए ज़ुबानी याद हो जाएगी, लेकिन समझ के कीजिएगा। ठीक है, एक एक स्टेप को आपको पता हो कि आप यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी क्वेश्चन समझ आई होंगी। बाकी आपको अपनी प्लेलिस्टें कैसे मिलेंगी वो आप इस वीडियो में देख लें। कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह उनका रिप्लाई भी करूंगा। अगर समझ आए, वीडियोस अच्छी लगे तो आपने इन वीडियोस को शेयर लाजमी करना है और मुझे कमेंट में बताना भी है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।